Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the Young's modulus of a wire of length capital L and radius r is y Newton per meter square. Okay, ये आपको Young's modulus given कर रखा है. If the length and radius are reduced to L by 2 and R by 2, then its Young's modulus will be. Okay, इसका Young's modulus देखिए कितना होगा अगर हम लेंथ और रेडियस को चेंज कर दें तो वो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया. राइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन Young's modulus लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए आपका Young's modulus. This will be the key concept of this question. Okay, यंग्स मॉड्यूलस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब देखिए बच्चों यंग्स मॉड्यूलस को हम कैसे डिफाइन करते हैं. यंग्स मॉड्यूलस देखिए आपका रेशियो होता है. किस किस का रेशियो होता है. स्ट्रेस टू द स्ट्रेन का रेशियो होता है. ओके, तो यंग्स मॉड्यूलस को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं. स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. ओके, स्ट्रेस को देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं. चलिए पहले हम लिख लेते हैं ये किसके इक्वल होता है. आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशियो के इक्वल होता है. ओके, दिस इज फॉर यंग्स मॉड्यूलस. ओके, स्ट्रेस देखिए क्या होगा. स्ट्रेस होगा देखिए आपका फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, और स्ट्रेन स्ट्रेन क्या होता है आपका चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ. ओके, दिस इज हमारी यंग्स मॉडुलस. और यहाँ से फॉर्मूला देखिए क्या आता है आपका एफ बाई एस हो जाएगा. एल आपका इधर आ जाएगा और डेल्टा एल आपका इधर आ जाएगा. ओके, दिस इज हमारी यंग्स मॉडुलस. ये आपके यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया. ओके, अब क्वेश्चन में देखिए उसने क्या बोला कि लेंथ और रेडियस को अगर हम यहाँ पर रिड्यूस करते हैं तो देखिए बच्चों यंग्स मॉडुलस क्या होता है. यंग्स मॉडुलस देखिए आपका एक कांस्टेंट है. ये क्या है. दिस इज ए कांस्टेंट. ओके, यंग्स मॉडुलस क्या होता है. कांस्टेंट होता है. इसको हम टेंसाइल भी बोलते हैं या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं. ऑलराइट, तो देखिए ये आपका किस पर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल. ये आपके नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है या फिर मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है. ओके, ये आपकी किसी अदर फिजिकल डायमेंशंस पर क्या करता है आपकी डिपेंड नहीं करता है. ओके, तो हम देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन में देखिए हम लिख सकते हैं कि देखिए जो आपका यंग्स मॉडुलस होता है ये आपका कांस्टेंट होता है. ऑलराइट, तो हम इसके लिख सकते हैं देखिए इसके आंसर में यंग्स मॉडुलस. ओके, क्या लिख सकते हैं देखिए यंग्स मॉडुलस क्या होता है. यंग्स मॉडुलस इज प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल. क्या लिख सकते हैं देखिए यंग्स मॉडुलस इज द property of material. Okay, Young's modulus is property of material. Okay, it does not depends upon the physical dimensions. Okay, ये आपके देखिए physical dimensions पर क्या करती है. It doesn't depends upon the physical dimensions. It does not depends upon physical dimensions. Okay, ये आपकी जो भी physical dimensions होती है उससे क्या होता है आपका independent होता है. Okay, तो यहाँ पर देखिए हमसे वही बोला गया कि देखिए यहाँ पर physical dimensions यानी कि लेंथ रेडियस को हम चेंज कर रहे हैं तो यंग्स मॉडुलस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. यंग्स मॉडुलस तो आपका कांस्टेंट है. ये आपका हर मटेरियल के लिए क्या होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या करता है आपका वैल्यू लेता है. ओके, तो हम लेंथ को रिड्यूस करें रेडियस को रिड्यूस करें उससे आपका यंग्स मॉडुलस पर क्या आएगा. कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो जो आपका यंग्स मॉडुलस है इट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है और ये आपका क्या रहता है ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा. ओके, किसी एक मटेरियल के लिए अगर हम बात करें तो. ओके, तो देखिए आपका यंग्स मॉडुलस अभी भी कितना रहेगा. पहले वाई था तो अभी भी क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए. इट विल रिमेन्स अनचेंज. तो हम बता सकते हैं जो आपका यंग्स मॉडुलस है इट विल रिमेन्स अनचेंज. ये क्या रहेगा अभी भी आपका जो पहले था वही रहेगा. ओके, तो जो आपका न्यू यंग्स मॉडुलस हो जाएगा क्वेश्चन में हमसे बोला है वो भी आपका क्या रहेगा ओल्ड. ओल्ड कितना था देखिए आपका वाई के इक्वल था. तो ये आपका रिमेन्स अनचेंज है तो ये अभी भी आपका वाई के इक्वल ही रहेगा. ऑलराइट, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन बी है दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो